दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि नुहू से लेकर नौगांव बॉर्डर तक खूनी रोड को 4 लेन कराने की मांग आए दिन जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन गूंगी बेरी सरकार सुनने को तैयार नहीं। इस रोड को 4 लेन बनाने को लेकर कई बार तपती गर्मी में पैदल यात्रा करनी पड़ी, लेकिन फिर भी सरकार का दिल नहीं पिघला। आखिर क्यों मेवात के साथ सरकारें दोगला व्यवहार करती हैं? देश की राजधानी से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा मेवात के आवाम नुहू से लेकर नौगांव बॉर्डर तक खूनी रोड को 4 लेन की मांग काफी लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन सरकार खूनी रोड को 4 लेन बनाने की मंजूरी देने को तैयार नहीं। यह रोड सुकड़ा है और वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे वाहन बचाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आए दिन हमारे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची और ना जाने कितने हमारे यार रिश्तेदार इस खूनी रोड के भेंट चढ़ चुके हैं और हजारों हमारे भाई बहन अपना शरीर का अंग खो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार हम मेवातियों पर तरस नहीं खा रही है। खूनी रोड को 4 लेन कराने को लेकर आज फिर फिरोजपुर झिरका में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें दूर दराज से सामाजिक कार्यकर्ता व कई नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम की सदारत पूर्व सरपंच वरिष्ठ पत्रकार फजरुद्दीन बेसर साकरस ने की और स्टेज संचालन क्रांतिकारी साथी मुबारक टेलना ने की। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चला और इस कार्यक्रम का समापन मुफ्ती सलीम साकरस ने दुआ कराकर किया। कार्यक्रम समापन के दौरान खूनी रोड संघर्ष समिति कमेटी ने 22 जनवरी को बड़गली चौक पर भूख हड़ताल करने और जिन भाई बहनों ने इस रोड दुर्घटना में अपना शरीर का अंग गंवा दिया, उनको अल खैर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से व्हील चेयर बड़गली चौक पर देने का निर्णय लिया। और साथ ही साथ 30 जनवरी को गांधी की शहादत के दिन गांधी पार्क नुहू से जिला सचिवालय तक पैदल मार्च किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। जो धरना है मैं पूर्ण रूप से हर तरीके से धरने को मेरा समर्थन। पहली बात ये है। दूसरी बात, अब बात करते सरकारों के ऊपर। उस टाइम में डिप्टी स्पीकर था, उस टाइम जयपाल रेड्डी जी नुहू में 4 लेन को उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो मुझे 5 मिनट का समय उससे बात करने के लिए मिला था। तो उसको मैंने बताया था भाई जो नुहू तक जो 4 लेन बना है मेवात की उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेवात तो नुहू से शुरू होती है, आगे मेवात है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा बात को माना, उस टाइम उन्होंने ऐलान किया भाई वहाँ तक थोड़ा सा 4 लेन बनेगा। क्या वजह रही क्या वजह नहीं रही मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। अब उसके बाद 2 साल पहले भी हमने अपने दुष्यंत चौटाला जी के प्रोग्राम बड़े चौक पर किया था, उसमें भी हमने इस चीज़ का ऐलान करा। ये मुद्दा है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब 8-10 रोज़ पहले भी मेरी दुष्यंत चौटाला जी इस मुद्दे में मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा था भाई रोड आपका हर कीमत पे बढ़ेगा, 3-4 महीने की इसमें और समय लगेगा। तो DPR के लिए फाइल चली हुई उसमें वो प्रोसेस है, तो 3-4 महीने में हम इस पर काम शुरू करें। लेकिन फिर भी इस पर रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, हमारे बच्चे इस पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मौत हुई है। परसों हमारे सोनी समाज का लड़का था, जवान था, उसकी बहुत दर्दनाक तरीके से उसमें मौत हुई। मतलब कोई भी दिन ऐसे नहीं ज़्यादा हमारी उसमें मौत नहीं हुई, ये एक बड़े दुख की बात है, क्योंकि जब तक प्यासे को पानी नहीं मिलेगा तो उसको पानी दीजिए। अब जैसा बात आती है कि सरकार हमारी बात नहीं मानती। अभी अग्रवाल साहब ने बताया था भाई किसानों के मामले में वो कामयाब रहा। मैं स्पष्ट तौर से बात आप लोगों में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो मैं पार्टी की बात करता हूँ, मैं तो मैं अपने निष्पक्ष तरीके से आज मैं अपना आया हूँ। मैं डॉक्टर अस्पताल में 2-3 रोज़ पहले मिला था, इन्होंने मुझे न्योता दिया तो भाई मैं आ गया, और न्योता देता है तो हम आ जाते हैं। हम सरकार की पार्टी की कोई इतनी बड़ी बात उसमें नहीं कहते, सबसे पहले इलाका और पार्टी हमारे लिए सरकार की बात पीछे की है। डॉक्टर साहब ने कहा तो हम उसका अपने निमंत्रण स्वीकार करते हुए मैं अपने अंतर्मात्मिक आवाज़ से अब हम अपने यहाँ पर आते। मेरे हिसाब से तकरीबन जो धरना चल रहे हैं, जो भी 1 से 2 चल रहे मेवात में, तकरीबन हर उसमें हमारी हिस्सेदारी होती है। अब मैं बात करता हूँ किसानों की, अपने मेवात की बिल्कुल सही तरीके से कहना चाहता हूँ। किसानों की बात किस लिए सरकार ने मांगी, क्योंकि उसमें एक काफ़ी एक ही होकर सब भाई ने सब आंदोलन में किसानों ने अपना काम किया।
हमारे क्या होता है, हमारा हर धन में पिटता है, हमारा हर एजुकेशन पिटता है। क्यों पिटता है? मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं ये चाहता हूँ कि अखबार में मेरा नाम आए, फेसबुक मेरा नाम चले, मेरी वोट बढ़े, इलाके में मेरा नाम हो, इसलिए सारे इसे पीटते हैं। इसमें सारे समाज सेवी भी इसमें दोषी हैं, सारे नेता लोग भी इसमें दोषी हैं। मुझे हर उनकी एजुकेशन पता है, तो लोगों ने गद्दारी इसमें की, मेवात के लोगों ने। मैं नाम धर्म से कुरान उठा के मैं उस बात को बताना चाहता हूँ, जिन सारी बिरादरी इकट्ठी होगी मेवात की, मैं उसमें कहूँगा भाई मेवात के ही नेताओं ने या मैं हूँ या कोई समाज सेवी है, इन्होंने मेवात साथ यहाँ गद्दारी। आज का जो धरना है, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से इस धरने का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम सब इस धरने में आपके साथ है, कंधा से कंधा मिलाकर जो आदेश कांग्रेस समिति का होगा उसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। अभी हमारे पूर्व डिप्टी स्पीकर साहब ने अपने संबोधन में कहा था, ये उस समय जब जयपाल रेड्डी जी मंत्री थे, असलियत ये है ये मॉडल तक हुई थी उस समय सेंशन जो लू रोक ली गई। वजूहत सामने राजनीतिक है, उसमें कोई कह दे कोई ना के बात इतनी। मैं कई बार हैरान होता हूँ सोच सोच के कि हम लोग एनसीआर में रहते हैं और इसको राष्ट्रीय रोड कहने के लिए एनएच कर रखा है, इसका नाम डिक्लेयर, लेकिन इसके हालात देखते हैं तो ये स्टेट हाईवे का भी नहीं है सिस्टम। यहाँ पे ये बात सही है कि हम लोग राजनीति के शिकार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जिंदगी और मौत को नहीं देखती कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, ये बसपा का है या इन लोग का है। बच्चे बुजुर्ग और बच्चे सब हमारे ही हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, मौत तो सबको आती है। ऐसे काम में राजनीति को अलग रख करके, पार्टीबाजी को अलग रख करके हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। मेरे जितने भी यूथ यहाँ पे बोले हैं, बहुत जोश और खरोश से बोले हैं और किसी आंदोलन का या धरने का कामयाब होने के पीछे सबसे बड़ा उसके पीछे जो कारण होता वो है यूथ का सपोर्ट। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग बहुत काफ़ी उत्तेजित भी है, उनकी मंशा भी है। तो मुझे लगता है कि हम अगर संघर्ष को इस तरीके से अपने अनवरत रखेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी सबकी यहाँ जरूर होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं तो यहाँ कोई डॉक्टर साहब ने या किसी ने बुलाया नहीं, आजाद साहब को भी इन्विटेशन दिया होगा। हम तो अपना समर्थन स्वयं आए हैं, आप लोगों की मुहिम के साथ अपने आप को शामिल करने के लिए आए हैं। आपके कदम का हम भरपूर समर्थन करते हैं। तेरा है ना मेरा है, ये खूनी रोड सबका है। अगर ये बात नहीं समझी गई तो नुकसान सबका है। तो ये नुकसान वसीम का नहीं है, अजरुद्दीन पेशर साहब का नहीं है, रिफात साहब का नहीं है, ये हम सब पूरे इलाके की आवाम का मामला है। पूरे मेवात इलाके की आवाम के लोग इसमें रोजाना दुर्घटना में मर रहे हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। अब मसला जो यहाँ पर आता है कि भाई ये खूनी रोड जो धरना प्रदर्शन का जो सिलसिला चल रहा है, ये कुछ सिलसिले लोग कह सकते हैं, इन्हें कानूनी कह सकते हैं या क्रांतिकारी कह सकते हैं। इनका एक जुनून है, बाकी लोगों में हमारे में कोई जुनून नहीं है, बिल्कुल आराम से तमाशा देख कर जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं खामी हमारे इलाके के अंदर भी है, वो इलाके के अंदर हमें दूर करनी होगी। तो हम लोगों को राजनेताओं को लेकर, सोशल वर्कर्स को लेकर, ये हम सबको एक मिलकर मुहिम चलानी होगी, तभी हम इसमें कामयाबी ले सकते हैं। जिंदगी जब पूरे जी है तो जीने का हुनर भी दें, पाँव गति में बक्से हैं तो कॉफी के सफर भी दें। गूंगा का मैं सिखाया है बोलना तुम्हें, अब मैं बोलूँ तो इसमें थोड़ा सा असर भी। साथियों, आज का ये जो NH 248 को लेके धरना है, आप इसकी संख्या बल से अपने आप को कमजोर मत मानो। हिंदुस्तान की ब्रिटिश संसद में शहीद भगत सिंह के साथ कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी, अकेले उन्होंने बम जलाया था और संसद को हिला दिया था। तो संख्या बल से नहीं बल्कि लड़ाइयाँ नीतियों से
और बहादुरी से जीती जाती है। मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को जिन्होंने ये शुरुआत की है। एक बात राजनीति की भी चल रही थी। देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसे कोई आदमी नहीं समझ पाएगा कि माना कि तेरा कर्ज मेरे कर्ज से बहुत बड़ा है, माना कि तेरा कर्ज मेरे कर्ज से बहुत बड़ा है, लेकिन ऊंचाई पे चढ़ते हुए तो कमर को झुकाकर ही चलना पड़ता है। सियासत तो ऐसी चीज है जिसमें कुछ साजिशों को तो अपने आप से छुपा के चलना पड़ता है। तो साथियों, जो ये नेशनल रोड दिल्ली से जयपुर के लिए पहले यही रोड था। पुराने लोगों ने देखी होगी, जयपुर गोल्डन की बहुत गाड़ियां चला करती थी। जब इसका नेशनल हाईवे बनने का नंबर आया, कहाँ हमारी सियासी कमजोरी रही, क्या बात रही, तो वो उधर से निकाल दिया और ये रह गया। बड़ी अफसोस की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम जहां हवाई अड्डे बन गए, रेलवे स्टेशन बन गए, हम अभी अपने एक रोड को 4 लाइन करने की बात कर रहे हैं। तो ये वैसे तो हमारे सबके लिए दुख की बात है कि इंसान हवाई जहाज में सफर कर रहा है और हम जो है ट्रेन की सीटी बजने के इंतजार कर रहे हैं। कहाँ ये कमजोरी रही जबकि हम दिल्ली से मात्र 50-60 मील की दूरी पर देश की राष्ट्रीय राजधानी से। अगर देखा जाए तो इस मुल्क के साथ कुछ हमारी कुर्बानियाँ बहुत बड़ी हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि जब जनरल डायर से ये बात पूछी गई कि तुमने जलियांवाला बाग में क्यों गोलियां बरसाई, तो जनरल डायर ने कहा कि मुसलमान भाग रहे थे। तो ये बात बड़ी अटपटी लगी। सीमांत गांधी, जिनको सीमांत गांधी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसने कहा कि अगर एक भी मुसलमान के पीठ पे गोली लगी होगी तो मुसलमान आज़ादी के आंदोलन से अपने आप को पीछे करें। साथियों, लाशें बरामद हुई, 5 दिन तक पोस्टमार्टम चला, 76 मुसलमानों की लाशें बरामद हुई और सबके सीने से गोली लगी हुई। तो ये देश तो हमारी खून से आजाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। एकता का एक पार्टी का या एक सरकार का या किसी भी एक हुक्मरान की बात नहीं है। कोई भी सरकार रही हो, उसने मेवात को पछाड़ने का काम किया है। आपकी रेलवे लाइन सन 1995 से सर्वे होकर के उसका सर्वे रिपोर्ट रखी है। 1995 के बाद से सेंटर में किस किस की सरकारें नहीं आई, कौन कौन नहीं रहे, सब तो रहे, सभी तो रहे, सूबे में भी सभी लोग आते रहे। हम लोग आपके पड़ोस में जो राजस्थान में है, वो थोड़ा सा इस बात से इसलिए बच जाते हैं कि वहां पर हमारी तादाद कम है, तो हमारी ब्रांडिंग ये नहीं होती कि ये बहुमत में लोग आबाद है, इस इलाकों को बाइकाट करो, इस तरह करो। हालांकि वहां भी सब है, वहां भी एक ब्लॉक के अंदर मेवात में स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशियो अलग होता है और उसी ब्लॉक में जो नॉन मेजर एरिया है उसका रेशियो दूसरा होता है। ये सब बातें हैं और हम क्या करते हैं, कोई फला को सत्यानाश होगा, फला ने ऐसी वैसी कर ली, रियाई में गुजर रही है, रियाई में चली जाएगी। मैं तो एक बात कहता हूँ, हम शुक्रगुजार हैं हमारे बुजुर्गों के, जिन्होंने 1200 साल लड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद, सत्ताओं से संघर्ष करने के बाद भी आज तक इस कौम को बचा करके रखा।